अफजल गुरु की फांसी पे आते हैं। हाँ। आपने अपने करियर में 8 फांसियां देखी, हाँ। जिनमें से एक अफजल गुरु की थी। हम्म। और आपने अपनी किताब में लिखा है कि उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उसका किस्सा क्या है, आंसू क्यों आए? देखिए क्या होता है, अफजल गुरु की जो फांसी थी, तो मुझे पता था फांसी कभी 10 साल में एक होती है। हम्म। तो अफजल गुरु की जब फांसी थी तो मुझे उसका इंचार्ज बनाया। मैं हेडक्वार्टर से उसको सुपरवाइज कर रहा था। वैसे इंचार्ज जो है सुपरिटेंडेंट जेल होता है, तो मुझे हेडक्वार्टर से भेजा कि आपने इसको सुपरवाइज करना है। तो पहले मैंने देखा हुआ था, वो भी मुझे जानता था। तो जब मैं उनके उसमें गया अफजल, क्योंकि अफजल गुरु को, उसके घर वालों को तो हमने दो दिन पहले बता दिया था कि इसको हम फांसी पे लगाने जा रहे हैं। पर वो बात दूसरी है कि उसको वो चिट्ठी मिली नहीं। उसको चिट्ठी तब मिली जब वो ऑलरेडी फांसी पे लटक चुका था। तो अफजल गुरु के पहली देर हम चाहते थे कि जो अफजल गुरु की फांसी हो, इसमें ज़्यादा लोगों को पता ना चले, क्योंकि बड़ी एक सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर को आप जो लटकाने जा रहे थे, तो हम चाहते थे कि लोगों को पता ना चले। तो मैं इसलिए वहाँ पे उस जेल में सुपरिटेंडेंट जेल के साथ मैं शाम को ही वहाँ पहुँच गया था। अगर मैं शाम को वहाँ आऊँगा तो वहाँ पे शोर नहीं मचेगा। कईयों को पता, क्योंकि ड्यूटी चेंज होती रहती है। कुछ को अगर पता भी था कि मैं अंदर हूँ तो वो अगला वो सोचते निकल गए होंगे, और दूसरी ड्यूटी वाले जो आए थे उनको पता नहीं था कि मैं अंदर हूँ। सुप्रीम जेल हम सारे अंदर रहे। तो हम अंदर सारी तैयारी कर रहे थे। जो रस्सा वगैरह जो था उसको देखना होता है कि रस्सा जो है ठीक तरीके से गले में फिट हो, ताकि फांसी ठीक तरीके से हो। उस टाइम पे जो है कोई ऐसा कानून नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था कि कई बार जब फांसी लगाते थे तो बंदे की गर्दन ऊपर रह जाती थी और बॉडी नीचे गिर पड़ती। अगर भारी बंदा होता था तो बॉडी नीचे अलग हो जाता। अलग हो जाती थी। तो उस टाइम पे हमें खाली ये होता था कि बंदा मर जाए, चाहे जैसे भी है, रूल फॉलो हो या ना हो, पर बंदा मर जाए, फांसी उसको लग जाए। तो अफजल गुरु में मैं क्योंकि लीगल एडवाइजर था, तो मुझे था कि मैंने सब चीज़ जो है रूल्स के हिसाब से करनी है। तो एक दिन पहले जब हम तैयारी कर रहे थे, हम जो भी रस्सा लटकाएं वो रस्सा टूट जाए। हमें क्या करना होता है, जो उसकी जो प्रैक्टिस होती है, जो प्रिजनर का वेट होता है उसे डबल वेट का बोरे में डाल के उसको रस्से से लटका के फिर उसको झटके से नीचे पर डबल फेंकते क्यों? हैं, कि ताकि मजबूती को मेक मतलब श्योर करें। मजबूती का उसका एश्योर हो जाए। इसमें बक्सर, इसके ज़्यादातर जो वो ये आते हैं बक्सर से आते हैं। बक्सर में इसका रस्सा बनता है, क्योंकि बक्सर में क्या है कि वहाँ एक गंगा के किनारे पे वो जी जी उसमें जी। क्या होता है, ह्यूमिडिटी वगैरह होती है। तो उसकी जो रस्सा जो होता है उसके रेशे वगैरह जो बड़े पक्के होते हैं, इसलिए बक्सर जेल में बनता है। वहाँ से रस्से आए हुए थे, तो हमने 4 रस्से बारी बारी करके करे, वो सारे रस्से टूट जाए। थोड़ा सा वेट नहीं वो सहन कर पा रहे थे। पहले हमने उसके बराबर का वेट किया, फिर उसे डबल किया, वो रस्से जो है टूटते जा रहे थे। तो मुझे ये लगा यार, मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा। मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा कि एक मैं फांसी को नहीं कर पाया, एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो मेरे को तो लगा कि मेरी नौकरी गई। पर भगवान की दया थी कि और रस्से हमने देखे, तो वो रस्से काम कर गए। तो वो रस्से काम करके फिर हमें विश्वास हो गया कि इस रस्से से हम लटका ये सकते हैं। सब कुछ आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो डील किससे कर रहे थे? ऊपर किससे बात हो रही थी? नहीं, हमारे जेल सुप्रेंट साहब थे जेल मेरे, तो सुपरिटेंडेंट जेल साहब सुप्रेंट को कह रहे थे, थे। अच्छा। क्योंकि रस्से हमारी जेल में जो रस्से बहुत बड़े होते हैं, खाली लटकाने के लिए नहीं होते। रस्सी का कई काम होता है। वैसे तो रस्सी जो है एक प्रोहिबिटेड आर्टिकल है, क्योंकि रस्सी को करके तो कोई भी कैदी हाँ, बाहर जा इनमेट्स के लिए सकता, अवेलेबल नहीं हाँ हो सकता। अवेलेबल नहीं होता। तो हम उसको काफ़ी, उसमें अपने एक बड़े बक्से हैं हमारे बने हुए, आर्मी स्टाइल के बक्से होते हैं जिसमें हम रस्सों को रखते हैं जोड़ के। तो रस्से हम करते रहे, तो एक रस्सा मिल गया जिससे वो था। तो फिर हम वो हो गए। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया कि हाँ, इससे जो है लटक सकता है। तो और हमें, आप देखें, हमें कोई जल्लाद नहीं मिल रहा था।
नहीं तो जल्लाद का होना जरूरी होता है। अब तो जो जल्लाद का होना जरूरी कर दिया है। पर वैसे मैं बताऊं आपको, जल्लाद की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आप लोगों को कह दो ना फांसी दे दो, तो आप भी दे सकते हो। जब मेरे जैसा लॉ ग्रेजुएट फांसी दे सकता था, तो आपको भी कह दो तो आप भी फांसी दे सकते हो। उसमें कुछ नहीं होता, खाली एक लीवर होता है, उसको खींचना होता है और रस्से को अपने स्टाइल से बांधना होता है। अगर रस्सा आपने ठीक तरीके से नहीं बांधा, तो मैंने जो आपको बताया ना इंसिडेंट होता है, गर्दन जी। ऊपर रह सकती है, वो बॉडी नीचे आ जाए, तो ये चीज हो सकती है। तो खैर जब रस्से से मैं पूरा वो हो गया, तो फिर मैं, जल्लाद कोई था नहीं, खाली सारे ऑफिसर थे और हमारे सिपाही थे। हमारे सिपाही भी अगर उनको आप कह दो फांसी देनी है, बड़े खुश होते हैं, खुश होकर फांसी देते हैं। उनके लिए खेल होता है एक उनका। तो ये हो गया, जब मैं इससे हो गया कि हाँ ठीक है, रस्सा ठीक है, तो फिर मैं इनके पास सुबह के टाइम गया। तो एकदम इन्होंने मुझे देखा, तो इनको लगा कि आज कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है, कि सुनील गुप्ता जी के सवेरे सवेरे दर्शन हो गए। सुप्रीम जेल को तो वो देखते देखते थे जी। तो मुझे कहने लगे कि सर आज कुछ दे रहे हो, फांसी वगैरह दे रहे हो? अफजल गुरु ने पूछा। हाँ। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? तो कहने लगे कि एक तो आपके दर्शन हुए हैं सुबह सुबह, और दूसरा जो है मेरे को रात को अलग बंद कर दिया था। और जो सिपाही रोज मेरी ऊपर नजर नहीं रखते थे, हमारा कानून ये कहता है कि जिसको आपने फांसी देनी है, आप 24 घंटे उसको एक रेगुलर वॉच में रखोगे। सिपाही देख रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, सब कुछ है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आपको फांसी देने जा रहे हैं। आप ही ने ये खबर ब्रेक की अफजल गुरु? हाँ, मैंने खबर ब्रेक किया। वैसे उसके घर वालों को हमने बता दिया था पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी का मामला था, जिसके ऊपर कितने राइट्स हो जाते, कितना कुछ हो जाता। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है सर। तो फिर पहले चाय पियो, मैंने कहा चाय पियोगे? कहते हाँ, मैं आप आए हो तो मैं आप सबके साथ जो है चाय पीऊंगा। तो उसने हमारे साथ चाय पी। तो फिर चाय पी के फिर कहने का सर मैं आपको ये बता दूं कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। अगर मैं टेररिस्ट होता, जो आप लोगों ने मुझे वो टेररिस्ट इतना बड़ा बनाया है, अगर मैं टेररिस्ट होता ना, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाता। उसका बच्चा एमबीबीएस कर रहा था। कहते मैं अपने बच्चे को कोई लफंगा वो या उसको भी आतंकवादी बनाता। अगर मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। जो मैं उसने बताया, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, पर मैं हमेशा ऑनेस्टी के साथ रहा हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड पता कर लो, पीयूसीएल का मैं एक्टिव मेंबर था। पीयूसीएल के जितने प्रोग्राम होते थे मैं जाता था, और मैंने हमेशा जो है अपने देश को मजबूत करने के लिए, यहाँ से डिसऑनेस्टी को हटाने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए मैंने काम किया। आप उनसे पूछ लो, मेरा पूछ सकते। मैंने कहा भैया अब तो देख सारी लीगल प्रक्रिया हो सकती है, मैं क्या पूछूंगा? तो मैंने कहा अच्छा तू ये बता, तू अपने घर में कुछ कहना चाहता है? तो मैंने कहा तू कुछ लिख के दे, क्योंकि मुझे पता था कि इसके राइट्स वगैरह हो सकते हैं। वो इतना अच्छा था, उसने वो पूरा लिख के दे दिया। उसने अपनी वाइफ को लिखी चिट्ठी, जिसमें उसने कहा कि जो लीगल, जो भगवान की इच्छा थी वो मैं जा रहा हूँ, पूरी भगवान की इच्छा को मैं पूरी कर रहा हूँ। तो सब मेरे साथ जेल में, मेरे साथ। किस भाषा में लिखी थी उसने? उर्दू में। तो आप जो है बिल्कुल आप बेटे की जो है, बेटे की पढ़ाई पूरी करवाना है ना, और आप सबको तो अपील कर देना मेरी तरफ से कि वहाँ शांति बनाए रखें। तो ठीक है, उसने लिख दी। फिर उसके बाद कहने लगा कि मेरे को आपकी आंखों में ना बहुत कंपैशन नजर आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, कंपैशन नजर आ रहा है। तो कहता नहीं, मैं ना ये चाहूँगा कि जब मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए, आप इसको कह सकते हो आखिरी इच्छा या जो भी है, तो मैं आपकी आंखों में देखता रहूं। तो मैंने कहा यार जब तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा, चलो ठीक है, जब तक आप चल के जा रहे हो फांसी के फंदे तक, तब तक तो ठीक है। उसके बाद तो आपके ऊपर काला कपड़ा डाल दिया जाता है, और काला कपड़ा डालने के बाद जो है फांसी आपको दे दी जाएगी। तो आप मेरी आंखों में कैसे देखो? कहते नहीं, मैं जब तक चलूंगा मैं आपकी आंखों में देखता जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, चल तेरी बात मान ली। वो मेरे को पावर थी। मैंने कहा ठीक है, तू मेरे को देखता जाइयो।
उसके बाद कहता है कि मैं ना आपको सुनील जी एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जो मुझे फांसी मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि मैं हमेशा लोगों का भला चाहता था, तो उनकी बात पे विश्वास करना चाहते। फिर उसने ना एक गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छा। एक संजीव कुमार की पिक्चर थी बादल, वो भी ऐसे कैदियों के ऊपर थी। उसमें फांसी लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं किसी को, देशभक्त को। तो उसमें गाना था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। मतलब अपने लिए जीना क्या जीना है, आपने अगर जीना है तो जमाने के लिए जियो। और वो पूरा ट्यून में जैसे डांस करते हैं ना, वो गाना बोलता जाए और अपना, तो फिर हमें भी अच्छा लगा, तो हमने भी जो है वो उसके साथ गाना बोलना शुरू कर दिया। मैं, सुपरिटेंडेंट जेल, हम सारे उसके साथ वो अपने लिए ये गाना, उसे पूरा गाना बोला। तो ये मैंने, जैसे आपने बताया 8 फांसियां मैंने देखी हैं। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा था कि जब फांसी लगती थी वो रोते हुए होते थे, जी मैंने कुछ नहीं किया जी, ये तो ऐसे वो हो गया। बड़े बड़े टेररिस्टों को देखा, नहीं जी नहीं, ये तो हमें उसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। ये पहला मैंने कैदी देखा था जो हंसते हुए कह रहा था कि अपने लिए नहीं जीना चाहिए। मतलब एक मैसेज दे रहा था कि आपको अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। और गाना उसने पूरा गाया और हमने उसके साथ गाया। ये सारी सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। तो उसके बाद उसको हम लेके गए फांसी के फंदे पे, जो हमारे सिपाही वगैरह हैं वो लेके गए। मैं साइड पे खड़ा था, एक जज साहब आए हुए थे, वो भी साइड पे खड़े हुए थे, सुप्रीटेंडेंट जेल साहब भी साथ खड़े थे। तो ये जब इसको उस पे लेके गए तो ये मेरी आंखों को की तरफ देखता हुआ गया। और वहां जाके इसने, जब इसको फांसी का, जब इसका हो गया, हमारा रूल से ही कहते हैं कि आप उसको लटकाओगे और 2 घंटे के बाद जो है डॉक्टर चेक करेगा कि लाइफ एक्सटिंक्ट हुई है कि नहीं हुई। जनरली 2 घंटे में क्या, लाइफ तो तभी एक्सटिंक्ट हो जाती है जैसे उसको जोर से फंदा, जैसे आप झटके से आदमी को नीचे गिरता है जो फांसी लगती है, तो जैसे ही झटके से नीचे गिरता है तो तभी वो नूज इतनी स्ट्रांग हो जाती है गले में, वो बंदा तभी चला जाता है। हड्डी एकदम ये टूटती है ये वाली, और बंदा तभी चला जाता है। पर कुछ मैंने केस उसमें लिखे थे कि मैंने कई उनको देखा कि जिनका नहीं टूटा, रंगाबिला के केस में उनको खींचना पड़ा था, खींचना पड़ा था। तो इनको फिर ये 2 घंटे के बाद ही जो है डॉक्टर ने आके डिक्लेयर कर दिया कि इनकी जान जा चुकी है। तो फिर हमें वहीं पे जेल में ही हुक्म था कि जेल में ही इनको दफनाना है। जो भी सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर होते हैं, जैसे सतवंत सिंह, केहर सिंह थे, मोहम्मद मकबूल भट्ट जो इनका गुरु था जी, उसको भी वहीं पे लटकाया था, वहीं दफनाया था। की फांसी भी देखी आपने? हाँ, तो उसको भी वहीं पे दफनाया था, जब फांसी घर है हमारा वहीं पे दफनाया था। तो इनको भी उसके साथ ही दफनाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मैं जब घर गया तो घर में गया, मेरे घर वालों, मैंने अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। तो उनको था कि शायद कई बार ऐसे हो जाता था कि मैं कई कई रातें जो जेल में बितानी पड़ती थी, तो उन्होंने सोचा ऐसे कोई अर्जेंट काम होगा। फिर मैं जब गया वहाँ पे घर पे, मुझे उसकी बात रह रह के याद आ रही थी कि आपकी आंखों में मुझे बड़ा कंपैशन नजर आ रहा है। तो मुझे कई लोग कहते थे, पर एक बंदा जब आखिरी उसमें वो बना, चमचागिरी तो करेगा नहीं। तो फिर अब जिस, मतलब देखो जेलर भी एक इंसान होता है जिससे वो कुछ मिनट पहले बात कर रहा है और वो कुछ मिनट के बाद वो जो है आपके सामने नहीं है। तो मेरा दिल जो है ना बड़ा भरा हुआ था। तो जैसे ही मैं घर पे गया तो मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ थी, हम गले लग के बड़ी देर तक रोते रहे।